while traveling to and from school, जब आप स्कूल जाते हैं और स्कूल से आ रहे होते हैं, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लुक आउट फॉर ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप अपने चारों तरफ के जो भी अलग अलग तरह की प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग वैरायटी हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको आप ऑब्जर्व करिए। ऐड द नेम ऑफ एनी प्लांट ऑफ और एनिमल that you have not listed before in table 2.1 and table 2.2। देखिए, जो आपने प्रीवियस वीडियो में टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में जो भी आपने प्लांट्स और एनिमल्स के नाम लिखे थे, अब आपको उनसे अलग और कोई भी आपने प्लांट या एनिमल देखा है उसके बारे में आपको अब सोचना है। एक्टिविटी 2.2 करेंगे, लेट अस एप्रिशिएट। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल। अब आप क्या करिए, जो आप नेचर वॉक पर गए थे वहाँ पर आपने जो भी प्लांट और एनिमल्स आपने वहाँ पर देखे थे, आप 30 सेकेंड के लिए अपनी आइज़ क्लोज करिए और उसके बारे में सोचिए कि आपको कौन से प्लांट के बारे में याद आता है। दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व एंड एप्रिशिएटेड वेरी मच, जो आपने बहुत ही पास से देखा था और आपने उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया था, आपको बहुत ज़्यादा वो पसंद आया था। नव ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ एंड प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपको जो भी प्लांट उस समय आपने देखा था आपको याद आ रहा है, उसको अब आप ड्रॉ कीजिए। कहाँ पर आप उसको ड्रॉ करेंगे? ब्लैक बोर्ड पर। ये एक स्कूल में टीचर एक्टिविटी कराएगी। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रोन। तो अब आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपने क्या क्या उन प्लांट्स के बारे में पहले देखा था, वो आपको अब यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो देखिए, टीचर जो है ये एक्टिविटी करा रही है कि यहाँ पर जो भी आपने प्लांट्स देखा हो, एनिमल्स देखे हों, जो भी आपने देखे हैं वो सभी बच्चे अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ कर रहे हैं। हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब ये पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास में से कितने बच्चों ने प्लांट्स और एनिमल्स कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं, कि क्या सभी ने एक ही प्लांट ही बनाया? नहीं, सबकी इमेजिनेशन अलग अलग होगी, तो सबने अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल्स बनाए होंगे। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आपने सोचा है कि जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर बनाए हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे अलग भी वैरायटीज़ हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर बनाए हैं उससे अलग भी वैरायटीज़ हो सकती हैं प्लांट्स की, बिल्कुल हो सकती हैं। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। अब इन्होंने बताया है कि जो भी एक पर्टिकुलर रीजन, मतलब एक ही जगह पर, जैसे कोई फॉरेस्ट है उसमें किस तरह के प्लांट्स मिल रहे हैं, किस तरह के एनिमल्स मिल रहे हैं, वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बनाता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं एक स्थान पर, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ ए डिफरेंट रोल टू प्ले। देखिए, जो भी बायोडाइवर्सिटी का अलग अलग मेंबर होते हैं उनका एक डिफरेंट रोल होता है। सभी एक तरह काम नहीं करते। जैसे आपके घर में कई तरह के सदस्य होते हैं, जैसे मदर, फादर, ग्रैंडफादर, तो सभी लोग क्या करते हैं, सबका काम अलग होता है। मम्मी क्या करती है, ज़्यादातर खाना बनाने में, कपड़े धोने में लगी रहती है, और फादर क्या है, वो बाहर का काम देखते हैं। इसलिए सभी लोग एक ही काम नहीं करते, सब अपने अपने टास्क लेकर अलग अलग काम में लगे रहते हैं। इसी तरह जो भी एक बायोडाइवर्सिटी होती है, वहाँ पर अलग अलग तरह के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी अलग अलग रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रीज़ प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स। जो ट्रीज़ हैं क्या करते हैं, वो कुछ जो बर्ड्स हैं
बर्ड्स का वो रहने की जगह होती है, वो उस पर घोंसले बना लेते हैं, और कुछ को वो फूड देते हैं। फूड कैसे देते हैं कि उनके क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, कुछ कुछ उसकी पत्तियाँ खा लेते हैं एनिमल्स, तो इस तरह फूड देते हैं प्लांट्स। एंड अदर एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। अब कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, किसी ने ट्रेन से जा रहे थे, किसी ने खा के अपना खिड़की से गुठली बाहर फेंक दी, वहाँ पर कोई एनिमल होगा, वो क्या करेगा, उसको मुंह में डालेगा या हाथ में लेगा, उसको इधर उधर फेंक देगा। तो इस तरह ही वो क्या करते हैं एनिमल्स, जो सीड्स को इधर उधर स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स, क्या आपको इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स पता है? दिस shows दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये दिखाता है जो प्लांट और एनिमल हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। कैसे डिपेंड रहते हैं? अब जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, अगर प्लांट्स ना हो तो वो क्या खाएगा? अगर खाएगा नहीं तो जीवित नहीं रहेगा। इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। और जो ह्यूमन्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इस तरह ही बैलेंस बना रहता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य को सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऐसे मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं बहुत तरह के होते हैं, तो उनको हम एक ही ग्रुप में कैसे कर सकते हैं ताकि उनकी स्टडी हमें आसान हो जाए। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। अब आपकी जो बुक्स और नोटबुक्स हैं वो आप कैसे अरेंज करते हैं अपने बैग में? वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। अगर आपको अपनी बुक्स, साइंस की बुक और नोटबुक एक जगह, संस्कृत की बुक नोटबुक एक जगह, मैथ्स की बुक नोटबुक एक जगह रख देते हैं आप, तो क्या आपको जो आपका स्कूल बैग है आपको ऑर्गेनाइज करने में उसको आसानी नहीं रहती? जब आप स्कूल में अपना बैग ओपन करेंगे और आपको मैथ्स की नोटबुक चाहिएगी तो आपको पता होगा कि जो हम जहाँ पर हम मेरी मैथ्स की बुक रखी है वहीं पर मेरी मैथ्स की नोटबुक मिलेगी। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब हम जो भी हमारे चारों तरफ जो संसार है उसको हम देखते हैं। वी आर सराउंडेड बाई ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.1। देखिए, आपने जो भी हमने यहाँ पे सेक्शन ऊपर पढ़ा है 2.1, वहाँ पर हमने जो भी हमारे चारों तरफ संसार है उसके बारे में हमने देखा पढ़ा है। वी आर सराउंडेड बाई वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी हैं। अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, एक ही तरह के नहीं हैं। विद डिफरेंट फीचर्स, और फीचर्स क्या होते हैं, उनके गुण क्या है। किसी के क्या है, किसी की पूँछ है, किसी की पूँछ नहीं है, किसी के लेग बहुत लंबे हैं, किसी के बहुत छोटे हैं। ये उसकी फीचर्स होती हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, किस तरह के उसके बॉडी पार्ट हैं। अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 2.1। वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग दैम। अब हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो जिनमें सिमिलरिटीज़ हैं उनको हम एक साथ रख देंगे और जो उनके डिफरेंसेस हैं उनको हम एक साथ रख देंगे। एक्टिविटी 2.3 लेट अस ग्रुप। अब हम उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप जो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर कलेक्ट कीजिए। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन। कहाँ कहाँ से हम उनकी पिक्चर्स ले सकते हैं? जो भी आपकी ओल्ड मैगजीन, पुरानी मैगजीन हो, पुराने न्यूज़पेपर हों, चार्ट्स हों, एंड अदर सोर्सेज, और आपको जहाँ से भी मिले, कोई आपके घर में छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, उनकी पुरानी बुक्स हों, उनसे। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। अब आप इन पिक्चर्स को एक डिफरेंट कार्ड पर चिपका सकते हैं। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5-6 स्टूडेंट ईच। अब अपनी क्लास को आप 5-6 स्टूडेंट में डिवाइड कर दीजिए। पूल द कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। अब आपने क्या किया, जो भी अलग अलग जो सोर्सेज से बच्चों ने जो भी फ़ोटोज़ ली थी
प्लांट्स और एनिमल्स की उनको चिपकाया था अलग अलग ग्रुप में। तो अब उन सभी बच्चों से उनको आप कलेक्ट कर लीजिए, सबको इकट्ठा कर लिए, पुल द कार्ड्स जो भी बनाए हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए कार्ड्स को। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड। अब जो भी उन प्लांट्स के ऊपर जो भी अलग अलग तरह के फीचर्स हैं, गुण हैं, तो उनको क्या कीजिए, अब ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2। अब जो भी आपकी फीचर्स हैं प्लांट की जो आपने 2.1 और 2.2 में पढ़ी थी उसको आप याद कीजिए। ये रिकॉल मतलब उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने वहाँ पर क्या क्या पढ़ा था। ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। फिर आप उनको ग्रुप में डिवाइड कीजिए, उनकी जो कॉमन फीचर्स हैं जो सेम है, जैसे जिनकी जो लेग्स हैं उनके इसके छोटे छोटे हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, जिनके लेग्स बड़े हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। इस तरह आप उनको ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। अब आपने जो भी यहाँ पर डिवाइड किया है उनको अपनी जो भी क्लास के और अदर ग्रुप्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ आप शेयर कीजिए कि आपको क्या क्या मिला है। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। आप ये जानकर बहुत सरप्राइज होंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो भी आपने डिफरेंसेस जो निकाले हैं हर बच्चे की अलग अलग ही डिफरेंसेस होंगे। ज़रूरी नहीं से सब ने लेग्स के ऊपर ही किया होगा कि इसके लेग्स बड़े हैं इसके छोटे, किसी ने हेयर्स के ऊपर किया होगा, किसी ने आइज़ के ऊपर किया होगा, तो सबका जो भी डिफरेंस है वो अलग मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट। अब आपको इसके पीछे का रीज़न क्या लगता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। क्या जो अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से सोचा है। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या देखा है, प्लांट्स की हाइट्स देखी एज द बेसिस फॉर द ग्रुपिंग करने के लिए कुछ बच्चों ने तो प्लांट्स की हाइट देखी। वाइल अदर्स माइट हैव चूजन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एट द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। और उसी दूसरी तरफ कुछ बच्चों ने चूज किया है कि किस फ्लावर्स पर किस प्लांट पर फ्लावर्स आते हैं और किस पर फ्लावर्स नहीं आते हैं, उन्होंने इस बेसिस पर चूज़ किया है। तो सभी का जो है चूज़ करने का मेथड क्या है, अलग अलग है। अब उसके क्या क्या हो सकते हैं चूज़ करने का मेथड। हो सकता है प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर की, उनमें फ्लावर्स आते हैं नहीं आते हैं प्लांट पे, इस बेसिस पे भी आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। दूसरा बेसिस होता है हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम की, उसकी जो स्टेम है उसका तना है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। ईटिंग हैबिट्स, क्या वो खाते हैं, एनिमल्स है वो क्या है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, कि वो मांस खाते हैं या वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। प्लेस डेली, और वे कहाँ पर रहते हैं। कुछ एनिमल्स क्या है, वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ दोनों पर ही रहते हैं, वाटर और लैंड पर। तो इन हिसाब से हम उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ये क्या है, सम पॉसिबल क्राइटेरिया ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो क्राइटेरिया है कि किस किस बेसिस पर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेराइड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट। अब आप एनिमल्स को अलग अलग उनकी फीचर्स हैं जो उनके गुण हैं उसके हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि वो क्या खाते हैं, वेयर दे लिव, वो कहाँ पर रहते हैं, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव, उनका कलर क्या है और वो कैसे चलते हैं, कोई उड़ता है, कोई चलता है, कोई रेंगता है, उस हिसाब से आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। अब हम ग्रुपिंग कर तो रहे हैं लेकिन हम ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं। ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस।
जो ग्रुपिंग है वो हमें समझने में प्लांट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और एनिमल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझने में हमारी हेल्प करती है कि उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस हैं, क्या समानताएं हैं और क्या क्या उसमें अलग चीज़ें हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ्स इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। अब आप और भी ज़्यादा जो ग्रुपिंग है वो एक आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो डेली लाइफ है उसमें हमारे ग्रुप, किसी भी चीज़ों को ग्रुप में बांटना क्यों हमारे लिए अच्छा है। तो हम उसमें आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे मटेरियल्स अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ मटेरियल है, सामान है, उसको हम ग्रुप में डिवाइड कर देते तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे एक तरफ प्लास्टिक हो गई, एक तरफ मेटल की कोई चीज़ है, उनको हमें पता है कि मेटल का क्या काम होता है, मेटल हार्ड होती है, प्लास्टिक क्या है उससे हल्की होती है। तो हमें इसलिए ग्रुपिंग हेल्प करती है। ये हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि ग्रुपिंग करना हमारे लिए क्यों सही है। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब ये पूछ रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं उनको हम ग्रुप में डिवाइड क्यों करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। अब हमने नोटिस किया है कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो फीचर्स हैं, उनके जो गुण हैं, कौन कौन से किससे रिलेटेड गुण है, स्टेम तना है, लीव्स पत्तियाँ, फ्लावर फूल एंड मोर, और भी उनमें वेरिएशन मिलता है। वेरिएशन क्या मिलता है, मतलब अंतर मिलता है। अब किसी प्लांट का जो स्टेम है वो मोटा होगा, किसी का पतला होगा, किसी की लीव्स पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होंगी और किसी की पत्तियाँ बहुत छोटी होंगी। ऐसे फ्लावर्स हैं, कुछ प्लांट्स पर फ्लावर्स आते हैं, कुछ पर नहीं आते, किसी पर बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, किसी पर छोटे आते हैं। तो ये सारा वेरिएशन जो भी अंतर है वो आपने ज़रूर देखा होगा। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस। अब जो भी प्लांट्स के जो स्टेम है उनका तना है, किसी का बहुत मोटा होता है, हाइट एंड हार्डनेस, और किसी का बहुत हार्ड होता है। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप। और क्या होता है, जो लीव्स हैं वो जो उनकी शेप वेरी मतलब डिफरेंस करती है, डिफरेंस होता है शेप में उनकी। कोई बड़ी होती है, कोई छोटी लीव होती है, कलर भी चेंज होता है, किसी का डार्क ग्रीन होता है, किसी का लाइट ग्रीन होता है, किसी की तो रेड रेड सी भी पत्तियाँ होती है, किसी की येलो सी होती हैं, आपने देखी होंगी ज़रूर। साइज़ भी उनका चेंज होता है एंड अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट भी चेंज होता है। अब अरेंजमेंट क्या होता है, देखिए कुछ पत्तियाँ तो आपने ऐसी देखी होंगी कि ये ऐसे बनी होती हैं ऐसे, और कुछ पत्तियाँ आपने ऐसी देखी होंगी कि एक यहाँ से निकलता है, फिर एक यहाँ से निकलता है और एक यहाँ से निकलता है, इस तरह का अरेंजमेंट। और कुछ पत्तियाँ आपने ऐसी भी देखी होंगी, ऐसे पैरेलल उसमें लाइंस होती हैं, तो इसको अरेंजमेंट बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. अब आपने पहले ही जो एक्टिविटी 2.3 करी है उसमें आपने इन फीचर्स को लेकर पहले ही जो ग्रुपिंग थी प्लांट्स की वो ट्राई की है। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herb, shrub and ट्रीज़। अब आपने पहले ही पढ़ा है, पहले ही क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं उनको हम किस में ग्रुप कर सकते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्रीज़ में आप उनको ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टेम। आप उनकी हाइट कितनी है और उनकी स्टेम्स, उनके तने की जो लंबाई है वो कितनी है उसकी बेसिस पर। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल। चलो अब हम सब पढ़ चुके हैं, अब हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की फीचर्स की, प्लांट्स की गुणों की मोर डिटेल, और ज़्यादा डिटेल में हम उनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड ग्रुप देम ऑन द बेसिस, और उसी बेसिस पर हम उनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमारी एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप। अब हम इनको ग्रुपिंग करेंगे।
लेट अस गो ऑन ए नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब हम दोबारा एक नेचर वॉक पर चलते हैं, वहाँ पर हमें कुछ आश्चर्यजनक ऑब्जर्वेशन मिलेंगे कि हमने वहाँ पर क्या क्या देखा। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब आप क्या करेंगे, वहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स की हाइट्स देखेंगे। आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू। अब आपको देखेंगे कि जो भी ये प्लांट्स हैं, क्या ये मेरे से छोटे हैं या एज टोल एज यू, या मेरे जितने लंबे हैं, और टोलर देन यू, या मेरे से बड़े हैं। आपको देखना है कि ये जो प्लांट है ये मेरे से छोटा है, बड़ा है, या मेरी ही जितनी हाइट का है। इज़ द स्टेम ब्राउन और ग्रीन। अब उसकी स्टेम, उसका तना देखना है कि वो ब्राउन कलर का है या ग्रीन है। जैसे आप तुलसी देखते हैं तो उसका स्टेम क्या होगा, ग्रीन होगा। और आप नीम देखेंगे, बड़ा पेड़, तो उसका जो स्टेम है, तना है, वो आपको ब्राउन दिखाई देगा और हार्ड दिखाई देगा। टच एंड फील द स्टेम्स। अब आपको टच करना है उसको, स्टेम को, और फील करना है कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। ट्राई टू बेंड देम जेंटली। अब उसको आप झुका के देखना है। जैसे आपके तुलसी के पौधे को आप ऐसे बेंड करेंगे, मोड़ेंगे, तो वो मुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम नीम का जो तना है उसको मोड़ने लगे, वो तो बहुत हार्ड होता है, वो तो नहीं मुड़ेगा। कैन यू बेंड द स्टेम ईजीली। तो क्या आप उसका स्टेम, तने को आप इजीली बेंड कर पा रहे हैं, मोड़ पा रहे हैं। और इज इट स्टिफ, और ये क्या उसका स्टिफ है, वो नहीं मुड़ पा रहा है। टेक केयर दैट द स्टेम्स डू नॉट ब्रेक। आपको ये ध्यान रखना है कि उसका स्टेम आप जब भी उसको बेंड करें तो टूटे ना। तो आपने क्या देखा कि जो नीम था उसका तो हार्ड है, और जो तुलसी है उसका हमारा बैंड भी हो रहा है। और बैंड करने में हमें सावधानी रखनी है कि उसका जो भी तना है टूटे ना, बस हमें ये पता चल जाए कि बैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स अराइज। और हमें ये देखना है जो उसकी ब्रांचेज हैं, जो उसकी डालियाँ हैं, वो कहाँ से निकल रही हैं। वेयर दे राइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। अब आपको देखना है ये स्टेम है, जो भी उसकी टहनियाँ, वो बिल्कुल आपकी जो भी है यहाँ पर, ये आपका तना है कि जो उसकी डालियाँ हैं वो यहीं से निकलनी शुरू हो गई हैं, या कहाँ से निकल रही हैं, या बहुत ऊपर से जाके ब्रांचेज निकलनी शुरू हुई है। ये आपको देखना है। अब आपने यहाँ पर देख लिया, तो फिर करेंगे फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। फिर अब जब देख लेंगे कि उसकी स्टेम्स कहाँ पर ग्राउंड के पास से निकल रही है या ऊपर से निकल रही है, फिर आप अपना ऑब्जर्वेशन टेबल 2.3 में लिखेंगे। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन। आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे भी दिए हैं। अभी आपकी टेबल है 2.3 और इसमें आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द प्लांट दिया है, मैंगो है। हाइट, शॉर्ट, मीडियम, टॉल आपको लिखना है कि वो कैसा होता है। टॉल होता है मैंगो। नेचर ऑफ स्टेम, ग्रीन ब्राउन। तो उसका जो स्टेम है, तना है, आपने देखा होगा मैंगो का तो हार्ड होता है और ब्राउन कलर का है। टेंडर मतलब कि मुड़ जाता है या नहीं मुड़ता है, हार्ड है। थिक है या थीन है। थिक मतलब मोटा और थीन मतलब पतला। तो ठीक है। क्लोज टू द ग्राउंड, क्या वो उसके नीचे से ही उसकी शाखाएं निकलने लगती हैं, ब्रांचेज नहीं निकलती, तो ये हमारा खाली है। हायर अप ऑन द स्टेम, ऊपर से निकलती हैं, हाँ बिल्कुल ऊपर जाके निकलती हैं। नेम ऑफ प्लांट ग्रुप, और प्लांट के ग्रुप का नाम लिखना है कि ये जो मैंगो का प्लांट है ये हमारा कैसा है, ट्री है ये। अब हमें क्या करना है, रोज, ऐसे ही रोज की क्या हाइट क्या है, मीडियम होती है, ना ज़्यादा बड़ा होता ना ज़्यादा छोटा। स्टेम उसका ब्राउन होता है, और जो उसका स्टेम का जो होता है वो हार्ड ही होता है और थिन पतला होता है। ग्राउंड के पास से उसकी स्टेम्स निकलती हैं, ऊपर से नहीं निकलती। और ये क्या है, रोज का प्लांट जो है वो शर्ब की कैटेगरी में आता है। ठीक है, रोज का प्लांट है हमारा शर्ब। अब ऐसे हम टोमेटो देख लेते हैं। टोमेटो क्या है, शॉर्ट है, हाइट उसकी, ग्रीन कलर का स्टेम है, टेंडर है, मुड़ जाता है। स्टेम उसका थीन है, पतला है। उसकी जो ब्रांचेज है उसकी ग्राउंड के पास से ही निकलती हैं। यस, और इसका नाम क्या है, हर्ब है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स अपने आप लिखने हैं। अब आप यहाँ पर क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं, आप ले सकते हैं नीम। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
नीम आप देख लीजिए। तो नीम कैसा होता है हमारा, टोल होता है। मैं सिर्फ लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिख लेना, टी लिख रही हूँ। ये टोल होता है और जो इसका ब्राउन किस कलर का होता है, इसका स्टेम ब्राउन कलर का होता है। और कैसा है इसका स्टेम, हार्ड है, क्योंकि जो नीम है वो पूरा बड़ा पेड़ होता है। और थिक मोटा होता है, थिक। और जो इसकी ब्रांचेज हैं वो ऊपर से निकलती है। यहाँ पर आप यस करेंगे इस वाले कॉलम में। और इसका नाम क्या है, हमारा ट्री है। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया नीम। आप इसको, मैंने 1 लेटर लिखा है, आप उसको पूरा लिख लेना। ठीक है, और ये 5 है, 5 में हमारा आ जाएगा मिंट। मिंट, सॉरी आगे तक आ गया मिंट। और ये हमारा शॉर्ट है, इसको दोबारा लिखती हूँ मैं। 4 हमारा हो गया था, उससे लिख सकते हैं। अब हमारा है 5, यहाँ पर है हमारा मिंट। ओ सॉरी, ये चल नहीं पा रहा है पेन इसके ऊपर। मिंट शॉर्ट है और इसका ग्रीन होता है जो स्टेम है, टेंडर है, मुड़ जाता है। जो मिंट है, आपने पुदीना देखा होगा, तो अगर उसका आप स्टेम देखेंगे तो आपको पता है कि वो मुड़ जाता है। तो थिन है ये, थिन। और जो इसकी ब्रांचेज है वो है क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास से निकलते, इसलिए यहाँ पर यस आ जाएगा। और ये हमारी है हर्ब, आप यहाँ पर लिख लेना। फिर हम ले सकते हैं तुलसी। क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, तुलसी। तुलसी, तुलसी का क्या है, हमारा शॉर्ट है और ग्रीन है, टेंडर है, मुड़ जाता है उसका जो स्टेम है, थिन पतला होता है। और यस, उसकी जो है ग्राउंड के नियर से ही उसकी स्टेम निकलती है। और जो इसका प्लांट ग्रुप है उसका नाम है हर्ब। और दूसरा आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर, हिबिस्कस ले सकते हैं। 6 हमारा हो जाएगा हिबिस्कस। हिबिस्कस, हिबिस्कस में आप ले सकते हैं हमारा, इसकी हाइट कितनी होती है, मीडियम होती है, ब्राउन है और हार्ड है इसका स्टेम, थिन है, पतला होता है। और जो इसकी ब्रांचेज है वो ऊपर से निकलती है। और ये भी हमारी है हर्ब। हम देखते हैं आगे। वहाँ डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया है अमंग हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। अब इन सब में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन टेबल 2.3। अब आप कैसे, आपने लिखा कि ये हर्ब है, ये शर्ब है और ये ट्री है, जो आपने टेबल 2.3 में लिखा है। सम प्लांट्स ग्रो रियली टोल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम। देखिए, आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे, उनका क्या होता है, जो प्लांट्स उनके होते हैं, जो स्टेम उनका होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, ब्राउन कलर का होता है और मोटा होता है, वुडी, जिससे वुड भी मिलती है हमें। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ट्री बोलते हैं। देयर ब्रांचेज टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। और जो उनकी ब्रांचेज होती हैं वो बहुत ऊपर से निकलती हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, जो आपको ये मैंगो ट्री दिखाई दे रहा है इस तरह का जो होते हैं उनको हम ट्री बोलते हैं। देखिए, ये शर्ब होती है और ये हर्ब होती है। शर्ब क्या होती है, शर्ब को झाड़ी बोलते हैं इस तरह की, और ये हर्ब होती है जो हमारे खाने पीने में काम आते हैं या किसी औषधि का काम करती हैं।
सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज, सभी प्लांट्स इतने बड़े नहीं होते जितने ट्रीज होते हैं. दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. अब कुछ प्लांट्स जो है इतने बड़े तो होते नहीं हैं जितने ट्रीज होते हैं, लेकिन क्या होता है, ब्राउन वुड स्टेम, उनकी भी क्या होती है, ब्राउन और वुडी स्टेम ही होती है, हार्ड स्टेम होती है. दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, और जो उनकी जो ब्रांचेज है वो ग्राउंड के बहुत ही पास से निकलने, जो भी उसका स्टेम होता है उनकी जो ब्रांचेज है वो यहाँ से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं. These stems are hard but not as thick as the stem of a tree. इनकी जो स्टेम होती है, तना होता है, वो हार्ड तो होता है लेकिन इतना हार्ड नहीं होता जितना हार्ड उसके ट्री का होता है. These plants are called shrubs. जो ये प्लांट्स होते हैं इनको ही shrubs बोलते हैं, झाड़ियाँ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए रोज़ प्लांट इज़ अ shrub. अब देखिए रोज़ का प्लांट देखा होगा आपने, वो ट्री के जितना तो लंबा नहीं होता, ना ही उसका तना इतना थिक मोटा होता है, लेकिन उससे कुछ पतला होता है और ब्रांचेज जो है उसके नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती है. इनको हम शर्ब बोलते हैं. सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. अब जो कुछ प्लांट हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और उनकी जो स्टेम तना है उनका क्या होता है, ग्रीन कलर का ही होता है, जैसे मिंट हो गया, तुलसी हो गई. दीज आर नोन एज हर्ब, अभी हर्ब कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए टोमेटो प्लांट इज़ अ हर्ब. अब टोमेटो प्लांट क्या है, एक हर्ब है. तुलसी है, ठीक है, मिंट है, ये सब क्या है, हमारी हर्ब है. सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो उनके जो स्टेम है, तना है, बहुत वीक होता है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए. एंड ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होती हैं, जैसे ग्रेप वाइन है. ग्रेप वाइन क्या होती है, जो अंगूर की बेल होती है उसको ऊपर चढ़ा दिया जाता है, रस्सियाँ बांध देते हैं उसके सहारे वो ऊपर चढ़ जाती है, तो इनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं. सम एग प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. अब जो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़मीन पर ही फैलते रहते हैं, ज़मीन के चारों तरफ ही पर ही आगे आगे फैलते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं क्रीपर्स. जैसे क्या होता है, जैसे हमारा कद्दू होता है, लौकी होता है, इसकी जो बेल होती है वो ग्राउंड पर ही फैली रहती है, इनको क्रीपर्स बोलते हैं. अब आप इनको याद कैसे करेंगे, देखिए जिनको ऊपर ग्रेप वाइन है, जैसे अंगूर की बेल है, ऊपर चढ़ा दिया जाता है, क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ा दिया जाता है, उनको क्लाइंबर बोलते हैं. और जो ज़मीन पर क्रीप करते हैं, क्रीप मतलब रेंग के मतलब ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं, उनको क्रीपर्स कहते हैं. इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं. What can be other features on the basis of which you can group plants? और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आप प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं. लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी. अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं. अब एक्टिविटी करेंगे हम, एक्टिविटी 2.5 लेट अस कंपेयर. अब हम इनको कंपेयर करेंगे. लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक. अब जब नेचर वॉक पर गए थे, किसी फॉरेस्ट में या पार्क में घूमने गए थे, तो वहाँ पर आपने अलग अलग तरह की जो लीव्स थी वो कलेक्ट की थी. डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स. तो क्या आपने जो भी इनकी जो शेप्स थी उसमें आपने कुछ डिफरेंस देखा. You may observe thin lines on the leaves of the plants. फिगर 2.4 देखिए, 2.4a ये वाली है. आपने देखा होगा कि ये जो लीव्स हैं ये एक इधर से आ रही है, इसके ऊपर जा रही है, ऐसे जा रही है, तो एक तो इस तरह का है. दीज आर वेन्स. जो ये इनमें इस तरह की जो ये जा रही हैं लाइन्स, इनको वेन्स बोलते हैं. द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज़ कॉल्ड वेनेशन. जो भी इन पर ये पैटर्न बना हुआ है उसको वेनेशन बोलते हैं. वहाँ डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स. अब जो भी आपने जो ये वेन्स बनी हुई उसमें आपने क्या आपने डिफरेंस देखा. फिगर 2.4a और फिगर 2.4b. और बी वाली ये है और ए वाली ये है. तो क्या देखा है आपने देखा कि इसमें तो इधर से निकल रही है, एक इसके बीच से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, ऐसे ऐसे
जा रही है। लेकिन जो दूसरी लीफ बनी हुई है उसमें कैसे बनी हुई है, उसमें बिल्कुल ऐसे ही बनी कि एक जो इधर से लाइन जा रही है वो इधर से जा रही है, फिर इधर से ही जा रही है, वो सब क्या है, फिर इधर से ही जा रही है, मतलब वो सेम उससे जा रही है, वो पैरेलल है, वो ऐसे पैरेलल बनी हुई है। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, ये देखिए यहाँ पर हिबिस्कस में क्या है, ये इस तरह जा रही हैं और इस वाले में आपको ऐसे ऐसे आती दिखाई देंगी, ये देखिए इसमें भी ऐसे। तो ये बनाना लीफ है और ये ग्रास लीफ है। तो क्या अंतर है इसमें, देखते हैं। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व इन नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ थिक मिडल वेन। आपने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है, एक बीच में ये नेट लाइक जो वेन्स है इस तरह फैली हुई है और बीच में क्या है, एक थिक मोटी वेन है, ये वाली बीच में मोटी है और ये साइड में जा रही है। दिस पैटर्न इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। अब जो ये इस तरह का पैटर्न होता है कि ये ऐसे है, एक यहाँ से जाएगी एक यहाँ से जाएगी, इसको बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। इस वेनेशन का नाम है रेटिकुलेट वेनेशन और ये किस में पाया जाता है, हिबिस्कस की लीफ में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। तो जो हिबिस्कस है उसके लीव्स में हमें मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन। अब फिगर 2.4a में जो हमने देखा है, इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। और आप कुछ लीव्स में आपने देखा होगा कि जो वो वेन्स हैं वो पैरेलल जाती हैं, ये ऐसे जा रही है, ऐसे पैरेलल जाती है, तो इनको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। अब जो बनाना लीफ है और ग्रास लीफ है उसमें क्या है, हमारा पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल आप जानते हो मैथ के स्टूडेंट हो कि जब दो लाइनें ऐसे बिल्कुल सेम, यहाँ भी सब में क्या होता है, डिस्टेंस बीच की सेम होती है तो उनको पैरेलल बोलते हैं। तो ये लाइनें ऐसे होगी तो भी पैरेलल है, ऐसे होगी तो भी पैरेलल है, ये हमारी पैरेलल है। तो आप इसमें फिगर 2.4b और फिगर 2.4c ये दोनों हमारे पैरेलल वेनेशन है और ये हमारा रेटिकुलेट वेनेशन है। अब ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल दो कि रेटिकुलेट वेनेशन कौन से प्लांट के लीफ में होता है और पैरेलल वेनेशन कौन से लीफ में, कौन से प्लांट के लीफ में होता है, तो आप बता सकते हैं। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स। तो क्या आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया कि जो प्लांट्स हैं उनको हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि वेनेशन के हिसाब में कि कौन सा वेनेशन है तो उनको इस वाले ग्रुप में रख दो, और रेटिकुलेट वेनेशन तो इसमें रख दो, और पैरेलल वेनेशन है तो इसमें रख दीजिए। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हम क्या करेंगे, प्लांट्स की रूट के बारे में पढ़ेंगे। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, आर दीज रूट सिमिलर, कि क्या सभी प्लांट्स के पास में रूट होती हैं और क्या ये सभी सेम होती हैं रूट्स।